हेलो बच्चों, अनलॉक टॉपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करेंगे। इसका तीसरा प्रश्न क्या है? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें एचसीएफ और एलसीएम ही ज्ञात करना है, इसमें जांच वगैरह नहीं करना है। दूसरा प्रश्न में जांच वगैरह भी करना था, तो वो दूसरा प्रश्न अपलोड किया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप उसको देख लें। ठीक है, इसमें सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? 12, 15 और 21 के बीच एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेते हैं। 2 से चला जाएगा, इस रूप में आया। 15 का क्या होगा? 21 का क्या होगा? 3 से चला जाएगा, 3 से 21, 7 का 7। ठीक है, अब इसको क्या है, सजा कर लिखते हैं। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 और 15 का 3 गुना 5 गुना 1, 21 का 3 गुना 7 गुना 1। ठीक है, अब इसमें देखना है कि मैच क्या कर रहा है। ठीक है, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो मैच क्या कर रहा है? देखिए, 3 मैच कर रहा है और 1 मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लेना है। क्या क्या आया है? 3 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो ये हमारा एचसीएफ निकल चुका है। अब आते हैं एलसीएम में। ठीक है, एलसीएम में आते हैं। एलसीएम में क्या होता है? एचसीएफ जो आया है उसको लिख देना है पहले, उसके बाद जो भी संख्या बचा हुआ है, क्या क्या बचा है? 2, पुनः 2 है, 5 और 7। ठीक है, अब क्या है, गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60 और 60 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 7 42, यानी 420 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। अतः करके लिख देंगे, अतः 12, 15 और 21 का एचसीएफ बराबर 3 व एलसीएम बराबर 420 होगा। ठीक है, ये हमारा पहला सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरा में। दूसरा क्या बोल रहा है? 17, 23 और 29 का। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। किनका किनका बोला है? 17, 23 और 29 का। ठीक है, अब क्या है, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए, 17 किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, 23 भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये किसी का पहाड़ा में नहीं आता, सिर्फ 23 का ही में आता है। ठीक है, 29 भी नहीं कटेगा।
इसको सजा कर लिखते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, 17 गुने 1 23 का 23 गुने 1 और 29 का भी 29 गुने 1। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है 1 मैच कर रहा है। हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर 1, ठीक है। अब LCM निकालेंगे, ठीक है। LCM क्या होता है, HCF जो है उसको लिख देंगे पहले गुने जो भी संख्या बचा है उसके लिख देंगे। उनतीस, ठीक है। अब इन लोगों को गुना करना पड़ेगा। चलिए गुना करते हैं। क्या क्या है, 17 23 और 29 का, ठीक है। इसको गुना करते हैं। क्या क्या संख्या है, 17 को 23 से करना है। क्या हो जाएगा, 7 या 21 के 1 हाथ में बच जाएगा 2, 3 का 3 और 2 5, 7 2 7 14 के 4 हाथ में बच जाएगा 1, 2 1 का 2 और 1 3 1 9 3। अब क्या जाएगा 29 से, ठीक है। 29 से जाएगा 9 1 का 9 9 9 81 1 हाथ में बच जाएगा कितना, 8 बच जाएगा, ठीक है। क्या अब क्या होगा, 9 3 27 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35, ठीक है। अब 2 से देंगे, 2 1 का 2, क्या हो जाएगा यहाँ, 2 9 18 के 8 हाथ में बच जाएगा 1, 3 2 6 और 1 7। क्या आ जाएगा 9 3 13 के 3 हाथ में बच जाएगा 1, 10 और 1 11, ठीक है। देखिए क्या है, 11,339, 11,339, ठीक है। अतः करके लिख दीजिएगा, ये हमारा हो गया। अब आते हैं तीसरा प्रश्न में। तीसरा प्रश्न है 8 9 और 25 का HCF और LCM निकालना है, ठीक है। ये हमारा दूसरा हो गया है। तीसरा में आते हैं। क्या है, 8 9 और 25 के बीच में निकालना है। तो गुणनखंड करेंगे। 8 क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 से पुनः चल जाएगा 2 1 का 2, 9 का करेंगे 3 तिया 9, 3 1 का 3, 25 का 5 से जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या सजा कर लिखते हैं। 8 का क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, 9 का 3 गुना 3 गुना 1 और 25 का 5 गुना 5 गुना 1, ठीक है। इसमें क्या मैच कर रहा है, तो वो है 1 मैच कर रहा है। तो HCF जो होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब LCM में आएंगे। LCM में तो HCF जो है उसको लिख देंगे पहले, उसके बाद जो भी संख्या बचा हुआ है उसको, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 पचे क्या होता है, 72 पचे होगा 360, ठीक है। 360 यानी 36, 36 पचे क्या हो जाएगा, 36 पचे 120,
80 और एक जीरो बचा था वो, ठीक है। अतः करके लिख देंगे, अतः 8, 9 और 25 का HCF बराबर 1 व एलसीएम बराबर 1800, ठीक है, होगा। ये हमारा तीसरा भी सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।